हुई है। क्यों? आज की लड़कियां माताओं शादी से पहले आधा श्रृंगार करती हैं, आधा। शादी से पहले लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, शादी से पहले विचार कर। और शादी से पहले ऐसा रूप माँ बाप के सामने लेकर के रहती हैं जो समाज में भले लोगों से देखा नहीं जा सकता है। आज समाज में दुर्गति हो गई यहां तक जब कोई लाग आती है, जब कोई दोष आता है तो माताओं लड़कों पर आता है। माताएं कहती हैं लोगों की नजरों में खोट है, बहनें कहती हैं लड़कों की नजरों में खोट है। अरे लोगों की और लड़कों की नजरों में खोट नहीं है, अगर खोट है तो तुम्हारे पहनावा में खोट है। क्योंकि जो तुम पहनावा पहन रही हो, अगर ढीले ढाले वस्त्र पहन के कोई लड़की रोड से निकले तो लोग एक बार देखेंगे, और वही लड़की अगर चुस्त कपड़ा पहन के निकले तो लोग 1000 बार उसे देखेंगे। इसलिए मेरी बहन बेटियों से निवेदन है, ढीले ढाले वस्त्र पहनो। और ढीले ढाले वस्त्र पहनने के बाद आज एक बहुत बड़ा दुख का सवाल मेरी आत्मा से उठ रहा है। मैं समाज में देख रहा हूँ, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, सबके पास एक एक अंगोछा होता है अपनी मर्यादा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन आज दुख का कारण ये है कि हमारी जवान बहन बेटियों ने माताओं दुपट्टा छोड़ दिया है। हमारी जवान बेटियां बिना दुपट्टा के समाज में आज घूम रही हैं। मैं कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप लोगों से, आपने गाय देखी होंगी, जिस गाय की गले में पट्टी लगी हो वो गाय पालतू होती है, और जिसके गले की पट्टी कटी हो वो फालतू होती है। मेरी बहन बेटियों से निवेदन है कि बाप की पालतू बेटी बनो, एक एक दुपट्टा समाज में साथ में रखो। वो चाहे पर दुपट्टा इसलिए नहीं रखती कि जींस के पैंट और टॉप में दुपट्टा सूट नहीं करता है, इसलिए दुपट्टा नहीं रखती हो। अरे धन्य है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिताओं के आंखों में मर्यादा और इज्जत के आंसू मुझे लगता नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें इस हालातों में देखने का काम करते हैं। निवेदन है मेरी जवान बहन बेटियों से जिनके यहाँ जींस का पैंट और टॉप रखा है, अभी सर्दी चल रही है, कल सुबह आग में रख के ताप लेना और उसके बाद महंगे से कपड़ा ढीले ढाले पहन करके और समाज में चलना। कोई आपकी तरफ गलत दृष्टि और गलत नजर नहीं डाल सकता, ये मेरा वादा है। आज और एक दुख का कारण है, मेरी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं। आपके जमाने में आपके जब पिता आपको लेने आते थे ससुराल में, उस दिन ससुराल से माताएं जब अपने मायके में जाती थी तो याद रखना मेरी माताओं, आप लोग श्रृंगार नहीं करती थी, बिना श्रृंगार के पिता के साथ जाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियों की ऐसी दशा हो गई है माताओं, आजकल की लड़कियां जितना श्रृंगार ससुराल में करती हैं उससे ज्यादा श्रृंगार मायके में करने का काम करती हैं। याद रखना, ये श्रृंगार तुम्हारे पति का है, ये श्रृंगार तुम्हारे पिता और भाई और चाचा का नहीं है। क्योंकि 16 श्रृंगार पर अगर तुम्हारे पिता की नजर गई तो गलत है, तुम्हारे भाई की नजर ना पड़े, तुम्हारे चाचा की नजर ना पड़े, तुम्हारे ताऊ की नजर ना पड़े, और तुम्हारे मायके के किसी व्यक्ति की 16 श्रृंगार पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियों को होश ही नहीं है, उन्हें यही नहीं मालूम है कि मायके में है कि ससुराल में है, मर्यादा को तार तार करती चली जा रही है। लेकिन याद रखना, कुछ कमी मेरी माताओं में भी है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। मेरी माताओं में कमी है उन घरों में, बेटियों में कभी सुधार नहीं हो सकता जिन घरों में माँ सुधार नहीं करेगी। याद रखना, पुरानी वाली हमारी माताएं थी, विवाह होके आता था तो ऐसे कपड़ा पहनती थी, माताओं के हाथ देख लो, पैर देख लो, बाद बाकी कहीं नहीं दिखाई पड़ता था, शरीर में कहीं कुछ। लेकिन आजकल की औरत, पुरानी माताएं अपने शरीर को जितना ढकती थी उसमें अपनी इज्जत समझती थी, और आज की औरत अपने आप को जितना खोलती है उसमें अपनी इज्जत समझती है। आज समाज में देखो, कई शादी विवाह हो, धोती पहन के जाती हैं, ऐसी साड़ी पहन के जाती हैं, पूरा पूरा पेट खोले जा रही हैं। अब दूर से दिखाई पड़ रहा ऑपरेशन 4 जगह हुआ कि 13 जगह हुआ कि 26 जगह हुआ। ये क्या है? ये तुम्हारी मर्यादा है। जो मर्यादा है उसे समाज में तुम खोल करके और अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हो, अपने आप को फैशन में महसूस कर रही हो। बड़ी बूढ़ी हमारी पहले ब्लाउज पहनती थी, गला यहाँ तक बंद होता था, यहाँ तक ब्लाउज पहनती थी। लेकिन आजकल की औरतें, तब पुराने ब्लाउज बक्सा में रखे जाते थे माताओं, झोले में रखे जाते थे, उनमें कपड़ा ज्यादा होता था।
अब तो ब्लाउज में उतना कपड़ा बचा है माताओं, कितना इकट्ठा करके तुम चाहो तो माचिस में रख लो। क्यों? वो ब्लाउज में कपड़ा ही नहीं, अम्मा के 3-4 दिल इधर निकले हैं। ओहो, अम्मा के 3-4 दिल इधर निकले हैं, 1-2 दिल पीठ में निकले हैं, एक तो केवल पट्टी लगी है पीठ में, ब्लाउज में कपड़ा ही नहीं बचा है। आप विचार कर लो, ऐसे घरों में बहन बेटियों की दशा क्या होगी। क्योंकि अम्मा जब श्री देवी बनेगी तो बिटिया उसके घर में फिर फ्री देवी बनेगी, याद रखना। इसलिए श्री देवी बनने की कोशिश मत करो। संतान सामने है, संतान को संभालने से पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। क्योंकि सुई में जब धागा डालती हो माताओं, तो धागा वाला हाथ भी रोकना पड़ेगा, सुई वाला हाथ रोकना पड़ेगा, तब सुई में धागा पड़ेगा। और नहीं तो तुम बेटी को संभालना चाहती हो, तुम हिल रही हो, कभी सुई में धागा नहीं पड़ सकता है। इसलिए अपने आप में परिवर्तन पहले लाओ, फिर आप अपनी बेटी और संतान में परिवर्तन ला सकते हो। उससे पहले कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो समाज की दशा बदलती चली जा रही है। इसलिए बहन बेटियों, ढीले ढाले वस्त्र समाज में पहन करके और समाज में बहन बेटियों चलना है। तो जमाना बुरा है, जरा चलना संभाल के। जमाना बुरा है, जरा चलना संभाल के। क्योंकि यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारे में डाल के, यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारे में डाल के। तो भागवत श्रोताओं, जमाने के आधार पर मेरी बहन बेटियों निवेदन है, आपको समाज में चलो, सर झुका के चलो। क्योंकि बहन बेटियां समाज में सर झुका के चलती तो शोभा पाती हैं, और हमारे भाई लोग समाज में सर उठा के चलते तो शोभा पाते हैं। इसलिए माता पिता की मर्यादा को सुरक्षित बनाए रहो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गलत कदम उठाने से हमारे बाबा तक की इज्जत तार तार हो जाए। ये रुक्मिणी की कथा हम सबको बहुत बड़ा संदेश देने का काम करती है। और आप लोगों से निवेदन है, किसी कवि ने सुंदर शब्दों में कहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हर भेद बताना ना चाहिए, और चाहे कितनो बैरी भैया होई, बस भेद छुपाना ना चाहिए। भैया होई, बस भेद छुपाना ना चाहिए। भैया होई, बस भेद छुपाना बताना ना चाहिए। और चाहे कितनों बैरी भैया हो, से हर भेद छुपाना नहीं चाहिए। बिटिया चाहे कितनी भी प्यारी हो, पर इतना फ्री मत करो कि इतनी फ्री हो जाए जो तुम्हें और तुम्हारी बात को भी ना माने। घर घर में घुमाना नहीं चाहिए। और आजकल माताओं बेटियों के हालात समाज में देख रहे हैं। तुम्हारी खुद की बेटी हो, उसकी 2-2 भौजाई घर में, पर तुम्हारी बेटिया की खुद की भौजाई से बनती नहीं है। और जो पड़ोस वाली भौजाई है बस शक्कर से ज्यादा मीठी है। काहे के मारे मालूम है? तुम्हें ना मालूम, हम बताएं, क्योंकि हम जाई के डॉक्टर हैं। तुम्हारी बिटिया की, तुम्हारे लड़का की बहू से जासो ना बनता है कि तुम्हारी बिटिया जो कर वो चाह रही वो तुम्हारी खुद की बहू नहीं करने देगी, क्योंकि उसकी इज्जत उनके बेटों की इज्जत। तो तुम्हारी बहू ना वीडियो कॉल करन दी है, ना मिस कॉल मारन दी है। और पड़ोसी वाली नकटी भाभी को छुजाए ना रहा, खूब बिटिया की वीडियो कॉल तुम्हारी करवाए रही, खूब बात करवाए रही। और किसी और के मिलने के बहाने आ जा वो बाजार भी साथ में ले जाती है।
तो इसलिए पड़ोस वाली भाभी ज्यादा मीठी है और तुम्हारी वाली खट्टी जासो है कि बा इन कामों में सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो ज्यादा अच्छी है। तो याद रखना एक बात और ध्यान से समझ लेना, जिंदगी में आप अपनी इज्जत चाहते हो तो दो चीजों को सदा समाज में छुपा करके रखना, तो तुम्हारी इज्जत बराबर कायम बनी रहेगी। आगे से पीछे वाले तक ध्यान से सुनना। कौन कौन? एक रोटी को और दूसरा बेटी को, इन दोनों को सदा समाज में छुपा करके रखना चाहिए। रोटी को खुला छोड़ दोगे तो कौआ कुत्ते ले जाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे, और आप बेटी को आवारा छोड़ देंगे तो ये भूखे भेड़िया बेटी को भी ले जाएंगे, आप ऐसे ही बिना बेटी के रह जाएंगे। इसलिए रोटी और बेटी को सदा समाज में छुपा करके रखना चाहिए, तब हमारी इज्जत समाज में सुरक्षित बचेगी। और बहन बेटियों से निवेदन है, शादी से पहले पढ़ने वाले समय में और मायके में बहुत ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटियों को हमने देखे सवेरे जब जगी हो तुरंत शीशा हाथ में, मुंह धोए के सुबह चुटिया निकाली तो इधर को डाली, थोड़ी देर बाद देखो तो पीछे डाली, थोड़ी देर बाद इधर निकले आई, थोड़ी देर बाद देखो तो पप बन गो, थोड़ी बाद देखो तो ढप बन गो। बाप बेचारे 300 रुपया शाम को कमाए रहे, बेटियां 3-3 ड्रेसें बदल, साबुन कहाँ से आएगा भाई? तो इन चीजों पे थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमें समाज में जीना चाहिए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोल गोविंद भगवान की। रुक्मिणी रो रही है, और रुक्मिणी जिस समय रो रही भगवत श्रोताओं, बेटा को मालूम पड़ा तो बेटा ने पिता से कहा कि मेरी बहन के लिए लड़का देख लो। पिता ने कहा हमने देख लिया। कौन है? बोले मथुरा की जेल में जन्म हुआ, द्वारकाधीश बना बैठा। रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप, उनके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। मेरी बहन का यदि विवाह होगा तो चंदेली के राजा दंगोस का जो पुत्र है सुष्पाल, और उस सुष्पाल के साथ अपनी बहन का हम विवाह करेंगे। और वो सुष्पाल कौन है? रुकुम का कौन है? साला। गलत बात। ये किसी कथावाचक ने आप लोगों को बताया है कि रुकुम का साला सुष्पाल है, तो वो गलत बता रहा है। ये भागवत पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि रुकुम का साला सुष्पाल है। पीछे वालों कथा सुन रहे हो बैठ के, कभी मन में विचार आया कि अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ कर दो? कभी विचार आया मन में? नहीं आया ना? तो क्या हम तुमसे भी ज्यादा बड़ा? वो विद्वान था, विद्वान का बालक था, क्या हम तुमसे ज्यादा बड़ा वाला बेवकूफ था जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के लिए? हम लोगों के विचार नहीं आए। तुमने अपने आसपास सुना है कहीं किसी ने अपनी बहन का विवाह साले के लिए कर दिया हो? रिश्तेदारी में सुना कहीं कोई जबरदस्ती भाग जाए तो अलग बात है, न किसी ने विवाह आज दिन तक नहीं किया है। तो प्यारे, ये रुकुम जो रुकुम था, रुकुम का शिशुपाल जो था वो कौन था? साला नहीं था, वो एक सहारा था। सहारा का मतलब जानते हो? तुम्हारा जो दुख दर्द में सहारा दे दे, तुम्हारी मदद कर दे, वो सहारा था। सहारे को लोग साला बनाए फिर रहे, घरवाली का भैया, ठीक उल्टा है। तो ये साला नहीं है, ये सहारा है रुकुम का शिशुपाल। बोले हम अपने मित्र के साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। रुक्मिणी ने जिस समय सुना कि आज दिन तक वो घर पे आता और जाता रहा, और जो भैया का दोस्त होगा भैया के साथ आएगा तो बहन उस अपने भाई से भाई कहेगी तो उससे भी भाई कहेगी। रुक्मिणी बोली हम उससे भाई कहती रही और भाई की दुल्हन नहीं बनेगी। क्यों? पहले बहन भाई के रिश्ते थे, माताओं बड़े पावन पवित्र थे, लेकिन आजकल के लोगों ने तो भाई बहन के रिश्ते को दूषित कर दिया है। पहले बहन बोलते रहेंगे, बाद में उसके साथ विवाह कर लेंगे। क्यों? मामा की लड़की कौन होती है? बहन बहन कहते रहे, समय पे पैर छूते रहे, बाद में मौका लग गया तो चौका मार दिया, बहन के साथ में विवाह कर लिया। तो भागवत श्रोता और रिश्तों को तार तार लोगों ने कर रखा है। इधर रुक्मिणी रो रही है, इसलिए रुक्मिणी रो रही है कि मेरा विवाह मेरा भैया जो करना चाहता है वो अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता। तो रुक्मिणी रो रही है, ओ मुरली वाले साला
श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं और सुखदेव भगवान जिस समय राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, रुक्मिणी रो रही है। रोते रोते रुक्मिणी को शाम हो गई। उस शाम को रुक्मिणी जब रोते रोते सो गई तो स्वप्न में भगवान आ गए। और स्वप्न में जब भगवान आ गए हैं तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अच्छा रहा आप आ गए, न शिशुपाल अपनी दुल्हन बना करके हमें ले जाता। भगवान बोले ऐसा नहीं होता। क्यों? तुमने अगर हमसे सच्चा प्रेम किया है तो हमने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया है। कि पाप हो जिस प्यार में और उस प्यार की ऐसी तैसी, अरे यार दगादार हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगा उस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज उस यार की ऐसी तैसी। गोदी में बिठाते भगवान ऐसे कहने लगे, कैसे? अरे तोय कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, तोय कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। अरे प्रभु को भूल के जा माया में मस्त भव, माया में मस्त भव। अरे गति कैसे होए तो हर दौर से ऐसी कैसी गति कैसे। आज भगवान बोले चिंता मत करो, वो शिशुपाल कैसे ले जा सकता है कि तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया है तो हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। सवेरा हुआ, आंख खुली तो भगवान गायब हो गए। और भगवान जब सपने में गायब हो गए हैं भगवान भगवत श्रोताओं, तो रुक्मिणी उसी समय रोने लगी, हे माधव। बोलिए गोविंद भगवान की।
चिंता मत करो, अपना विवाह करेंगे तो भगवान श्याम सुंदर के साथ ही करेगा। मेरे भगवत श्रोताओं, क्या करें विचार कर रही है। कि दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, बाहर या खरीदार कोई नहीं है। जमाना